मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज के बाइबल के मनन के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचनों को पढ़ेंगे, कुछ बातों को देखेंगे ताकि आप समझ पाओ कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन को पवित्रताई में चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में शैतान के द्वारा बहुत सारी विपदा को लाकर या परेशानियों को लाकर प्रभु के वचनों से दूर करने के लिए वो चाल चलता रहता है। इसीलिए बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में जब वो अच्छे से मजबूती के साथ पवित्रताई का जीवन जीना शुरू करते हैं, उसके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं आज कुछ वचन देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम उसके वचनों पे चलने वाले व्यक्ति, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह के संग चलने के लिए या चलने के कारण आपके जीवन में अगर परेशानियां आ रही हैं तो आज का ये वचन आपको ज़रूर सुनना चाहिए और इन वचनों को अपने घर में ज़रूर मनन भी करना चाहिए। बाइबल को खोल कर इनको पढ़ना भी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस रीति से हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता उसके 32 अध्याय और उसके जब आप 6 आयत से लेकर आगे की कुछ आयतों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं। उसमें किस प्रकार लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजन संहिता उसके 32 अध्याय उसके 6 आयत को जब आप पढ़ते, लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। निश्चय, देखो इसके अगले लाइन में क्या लिखा है, निश्चय जब जल की बाढ़ आए तब वह उसके पास, उस भक्त के पास नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, परमेश्वर ने नूह के समय में सारे जगत के लोगों को छोड़कर केवल नूह को और उसके परिवार के लोगों को ही क्यों बचाया? क्योंकि ऐसा नहीं है परमेश्वर सिर्फ नूह से प्रेम करता है या नूह के परिवार से ही अच्छा प्रेम करता, बाकी लोगों से परमेश्वर नफरत करता था। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप नूह के समय के घटना को देखें तो करीब 100 साल तक नूह ने जहाज को बनाने का समय जो लगा, उस बीच में नूह ने लोगों को बताया कि जल प्रलय आने वाला है, लेकिन किसी ने भी नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया और वो संसारिक बातों में वो लोग लगे रहे। हालेलुया। वो उनके पास मौका था कि वो मन फिरा सकते, अगर वो मन फिरा लेते तो परमेश्वर उनको ज़रूर बचाते मेरे प्रियो। लेकिन नहीं बचने का कारण क्या, उन्होंने किसी ने भी मन नहीं फिराया और वो जल प्रलय के द्वारा नाश हो गया। लेकिन जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिसने परमेश्वर के वचन को थामे रहा, वो और उसका घराना बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया। वो बाढ़ जब आई, जब धरती के सोते फूट पड़े, आसमान के झरोखे खुल गए, तब भी नूह के परिवार को परमेश्वर ने उठाकर जल के ऊपर तैराते हुए नाव में रखकर उनकी रक्षा किया। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, ऐसे समय में भक्तजन पुकारे जब परमेश्वर से मिल सकता है। और परमेश्वर हमें कब मिलते हैं? परमेश्वर हमारे कमजोरियों में, हमारे परेशानियों में हमारे साथ हैं। हालेलुया। इसीलिए कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां परमेश्वर हमारी नहीं सुनते हैं। हर जगह जब आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, आपको प्रभु के सामने घुटने टेक कर बैठना है, आपको प्रार्थना करना है। सही समय क्या है? जब आपके जीवन में सिर्फ बुराई है तभी, जब आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तभी प्रार्थना में अगर पुकारेंगे तो परमेश्वर सुनेगा? नहीं मेरे प्रियो, जब आप भले चंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस समय में भी आप परमेश्वर को पुकारें। प्रभु आपके साथ, आपकी बातों को सुनने के लिए हैं। लेकिन मुसीबत के समय जो पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुध ही लेते हैं। उदाहरण के लिए, जिस समय दानियल को शेर के मांद में, गुफा में डाल दिया गया, दानियल चुप नहीं था। दानियल प्रार्थना करके परमेश्वर की दुहाई देते हुए प्रार्थना कर रहा था और रात भर भूखे सिंह के गड्ढे में पड़े होने के बावजूद उनमें से किसी एक भी सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि वो दानियल को छू सके। कारण क्या बाइबल बताती है? परमेश्वर के दूत ने आकर सिंहों का मुंह बंद कर दिया पुकारने के समय।
अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आप परमेश्वर की संगति में बैठिए। अगर आप प्रभु पे विश्वास करने वाले, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना का जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, तो बाइबल साफ कहता है निश्चय जल प्रलय की बाढ़ भी अगर आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाढ़ नहीं आने वाली है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। यह साफ लिखा है अगर बाढ़ आ भी रही है तो भी उसको हानि नहीं होगी। इसका मतलब यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का आना निश्चित है, अनिवार्य है, वो आएगा ही। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोमड़ियों के सिर छुपाने के लिए घो होते, लेकिन मनुष्य के पुत्र के साथ चलने वालों के सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। इसका अर्थ क्या? जो यीशु पे विश्वास करेगा परेशानी आएंगी। आज बहुत लोग ये सोचते हैं हम यीशु पर विश्वास करने लगे तो हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप गलतफहमी में हो, या फिर आपको बाइबल का नॉलेज नहीं है, किसी ने आपको समझाया नहीं। बाइबल पूरी रीति से क्लियर है और बताती है जो यीशु पर विश्वास करेगा उसके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना उसको करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अच्छी बात क्या है? बाढ़ उसको छू नहीं सकती, उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकती। कारण क्या है? परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। तो जब आपके जीवन में परेशानियां आती हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको यह मालूम होना चाहिए ये परेशानी मेरे जीवन में आनी तो है लेकिन इससे मुझे कोई हानि नहीं है। क्या है? आनी तो है लेकिन इससे कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, जीवन में परेशानियों का आना नियुक्त है। आने वाली परेशानियों को आपके जीवन में आने दीजिए, लेकिन प्रभु में अगर आप मजबूत है, परमेश्वर में अगर आप मजबूत है, वो परेशानी आपको छू नहीं सकती है। हालेलुया। 7 आयत में लिखा है, 32 के साथ भजन संहिता लिखा है, तू मेरे लिए छुपने का स्थान, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तू मेरा छुपने का शरण स्थान है। आप किसके पास जाते हैं परेशानियों में? अपने किसी अच्छे मित्र के पास, किसी अच्छे विश्वासी के पास, या किसी रिलेटिव के पास को जो आपकी मदद करे? ऐसे मनुष्य के पास आप जाकर अपनी परेशानियों को रखते हैं। अगर आप मनुष्य पर विश्वास करके उनसे मदद की उम्मीद करते हैं तो एक समय में आप धोखा खाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर पर उम्मीद करते हैं, परमेश्वर से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, आपको धोखा नहीं मिलेगा। सदरक मेशक अबेदनगो लाखों लोगों के बीच में 3 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सोने की मूर्ति के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इजराइल से लाए हुए बंदियों में से सब ने घुटने टेके और उस मूर्ति के सामने दंडवत किया, लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, उन्होंने कहा, हे राजा, यदि तू हमें इस आग की भट्टी में भी डाल देगा तो भी ये जान रख कि हम तेरे बनाए हुए मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। उनको आग की भट्टी से पहले परमेश्वर ने नहीं बचाया। ऐसा नहीं है कि आग की भट्टी में जाने ही नहीं दिया परमेश्वर ने। अगर आप देखेंगे, उनको इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, इतना उनको खौफ दिखाया गया, यहां तक कि जब आग की भट्टी को धधकाने वाले जो सैनिक थे वो उसकी गर्मी से झुलस गए। इस सब के बावजूद भी शद्रक मेशक अबेदनगो का मनोबल, उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर से नहीं हटा। उन्होंने कहा, हे राजा, यदि इस आग से हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं भी करेगा तो भी हम तेरे बनाए हुए मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास कि कोई जानते थे कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, और आग में जाने के बाद परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। इसका अर्थ क्या है? जीवन में परेशानियां, परीक्षाएं, इन सब के अंदर हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बढ़िया खुशी की बात क्या है? उस परीक्षा में जाने के बाद वो परीक्षा जो हमारे बुराई के लिए थी, हमारे हानि के लिए थी, हमारी भलाई के लिए बदलेगा। उस आग से सदरक मेशक अबेदनगो को निकलने के बाद उस राजा के मन में परिवर्तन हम देख सकते हैं।
शायद आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है उसके द्वारा परमेश्वर किसी को बदलने वाला है, किसी के जीवन में परिवर्तन करने वाला है। कोई आपको देखकर बदलने जा रहा है, कोई आपके जीवन की परीक्षाओं को देखकर अपने जीवन में वो आपके द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करेगा। आपके जीवन की उन परीक्षाओं को देखकर वो जानेगा यीशु मसीह कौन है, देखेगा कि किस तरह आप मजबूती से बने रहे, तो उसका विश्वास बदलने वाला है। शायद इसलिए परमेश्वर आपको उस परीक्षा में जाने दे रहा है। दानियल को शेर की गुफा में जाने से उसका राजा सुबह जब आकर पूछता है, दानियल क्या तू जीवित है, क्या तू मेरी आवाज सुन रहा है? दानियल ने कहा, हे मेरे प्रभु मैं तेरी आवाज सुनता हूं। उसने कहा, तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया। उस राजा का मन को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया। कई बार परीक्षाएं दूसरों के लिए होती हैं। हमारे जीवन में कई बार परीक्षाएं आती हैं लेकिन दूसरों के छुटकारे के लिए। हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर मुसीबतों को आने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को उस परेशानियों को देखने के बाद उनका मन बदल जाता, परिवर्तन हो जाते हैं, वो यीशु को ग्रहण करते हैं। ये कई सारी बातें हैं परीक्षाओं का आने का। इसीलिए ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको गिरने नहीं देगा। परीक्षा में परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही, याद रखिए कि बाढ़ आपके जीवन में आएंगी तो जरूर, लेकिन वो आपको डुबो नहीं पाएंगी, वो आपको छू नहीं सकती है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, तू मेरे परमेश्वर कौन हमारे, तू मेरे छुपने का शरण स्थान है। दाऊद कहता है हमारे लिए एक उत्तम स्थान हमारा परमेश्वर है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसके पास जाएंगे, वो हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो आज अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी है, घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको संभालने वाला है। परमेश्वर आप सबका आशीष दिन वचनों के द्वारा। इन वचनों को ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए, बाइबल को अधिक से अधिक पढ़िए, प्रार्थना करिए और अपने परेशानियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परीक्षाओं के लिए धन्यवाद दीजिए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर मेरा विश्वास आप पे अटल बना रहेगा। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है लोगों का सवाल रहता है। हमारे वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने में, अगर मैं आपको बताऊं तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपसे ज़रूर वीडियो के द्वारा या कमेंट के द्वारा बातचीत करूंगा, आपको बताऊंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा, ताकि हम एक दूसरे को मसीह में मजबूत कर सके, मसीह के वचनों में मजबूत कर सके। देखिए, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, परंतु एक दूसरे को प्रभु में मजबूत करने के लिए सवाल जवाब होना चाहिए। तो आप ज़रूर अपने सवालों को भेजिए ताकि मैं भी आपसे सुनूं, आपसे जानूं कि आप लोगों को किन बातों की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचनों से क्या मैं आपको बताऊं ताकि आप और मजबूत हो जाए। इसलिए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मसीह भाई बहनों शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले खुद को मजबूत कर पाएं। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।